भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस पावन भूमि को जहाँ मुझे आने का अवसर प्रदान हुआ। इस मातृभूमि को मैं प्रणाम करते हुए इतना जो खूबसूरत इस प्रांगण को जिन्होंने सजाया और अथक उनके प्रयास से सम्मानी पटेल सर जी, सम्मानी पटेल सर, जो पटेल सर के द्वारा जो सेवाएं दी गई वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सब ने बढ़ चढ़कर एक सहयोग प्रदान किया और परिवार की जो परंपरा होती है उस परंपरा को आपने आगे बढ़ाते हुए अपना जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज इस जीवन दान परिवार की जो स्थापना पवित्र सोच के साथ जिन्होंने की और ये हमें अवसर प्रदान किया कि हम एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे से दुख सुख की बात रख पाए और एक दूसरे की मदद कर पाए, ऐसा खूबसूरत जिन्होंने सिस्टम बना के दिया। जीवन दान के फाउंडर सम्मानीय सुनील दत्त शर्मा सर, उनको भी हृदय के गहराई से प्रणाम। दूसरी चीज, तालियों में आपके आनंद नहीं आया। जो हमारा जीवन ने उद्देश्य था, कोई उद्देश्य नहीं था। हर आदमी अगर ये सोच ले समाज में मैं, मेरा परिवार और मेरा घर, अगर चार दीवारी में अपने आप को कैद कर पाए, कैद ही कर रहा है, तो क्या पहचान स्थापित कर पाएगा? क्या दूसरों की मदद कर पाएगा? क्या जीवन का मूल उद्देश्य ये है कि मैं और मेरा परिवार? इससे भी ऊपर उठ के जिन्होंने सोचा उनके लिए बहुत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं उनका सम्मान, यहाँ से सम्मान पहुंचाना चाहूंगा, सम्मानीय सुनील दत्त शर्मा साहब। दूसरी चीज, एक बहुत ही खूबसूरत चीज मैंने जो अनुभव किया और जो आभास किया आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जब मैंने शुरुआत की, इस इंडस्ट्री का हिस्सा मैं बना हुआ हूं, न जाने क्या आया क्या गया, कहाँ क्या हुआ, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन मैंने जीवन दान में शुरुआत की तो एक एमडी के बतौर एमडी के तौर पे तो उन्होंने शुरुआत की, मेरे साथ चर्चाएं हुई, लेकिन हमारे हमेशा मार्गदर्शक बने रहे और हमेशा समय समय पे सजेस्ट करते रहे। तो मैं और मेरा परिवार इनकी छत्र छाया में फूल पल रहा है। दूसरी चीज, जीवन में सही मार्गदर्शक का होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप उदाहरण महाभारत से ले सकते हैं। दूसरी बात, क्या संभव है कि 100 व्यक्तियों से 5 व्यक्ति लड़े तो गणित यही कहेगा कि 100 व्यक्ति की विजय होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाभारत में 5 पांडवों की विजय हुई और उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई? श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो क्या संभव था? तो जीवन में मार्गदर्शक का बहुत बड़ा अहम रोल है। दूसरी चीज, जीवन में हमेशा हर आदमी का निजी स्वार्थ होता है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जो आभास किया है, देखा है, जिस व्यक्ति ने धन से नाता रखा, धन से रिश्ता रखा, आज वो कुछ दिन दुनिया में जिए, बहुत बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चली गए। और जिनको कुछ नहीं था वो इतिहास में अमर हो गए, इतिहास में अमर हो गए। आज हम जिन भगवानों को पूजते हैं या मानते हैं, भगवानों को हम पूजते हैं मानते हैं, लेकिन कुछ इस पृथ्वी पे मानव भी हुए कि जब तक धरती रहेगी तब तक उनको पूजा जाएगा। एक साधारण सा मानव, वो भी भगवान के जैसे इस पृथ्वी पे पूजा जाएगा। तो क्या किया? तो मैं एक गीत के माध्यम से एक अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना।
मानव होने का सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन में दया के भाव हो एक दूसरे की, ताकि हम मदद कर पाए, तब यह जीवन आसानीपूर्ण चल पाएगा और तब हम मानव कहलाएंगे। हमारे बुजुर्ग जंगलों में बसा करते थे, उन्होंने एक हमें सभ्यता दी कि हम समूह बना के रहने लगे और एक साथ बसने लगे। जिस उद्देश्य के साथ गांव और शहर बसाया गया था, जिस उद्देश्य से गांव और शहर बसाया गया था, क्या हम उस उद्देश्य का पालन कर पा रहे हैं? गांव और शहर बसाने के पीछे उद्देश्य था कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर पाए, एक दूसरे की मदद कैसे कर पाए। वही थीम पे ये जीवनदान संगठन बनाया गया है, वही थीम पे ये जीवनदान संगठन बनाया गया है। दूसरी चीज, मैं अपने शुरुआती दौर मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। जब मुझे जीवनदान मिला तब मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं 1500 रुपए का डोनेशन कर पाऊं। मैंने 3 लोगों से मदद ली। 3 लोगों से मदद इसलिए लिया क्योंकि मैं अगर किसी एक व्यक्ति से अगर 1500 रुपए मांगता तो 1500 दे नहीं पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि व्यक्ति आकलन लगाता है, कैलकुलेशन लगाता है कि मैं 1500 रुपए दूंगा तो ये रिटर्न कब करेगा। तो मैंने 3 व्यक्तियों से व्यवस्था बनाई 1500 की और शुरुआत किया। जब मुझे जीवनदान मिला, आप यहाँ उपस्थित सभी सम्मानियों से ये जानना चाहता हूँ, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ये परिस्थिति नहीं थी। मैं बेड रेस्ट पे था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बेड रेस्ट से मैंने शुरुआत की, लोगों से चर्चा करते करते आज भी मैं चर्चा ही करते रहता हूँ। और जो कहानी रविराज पटेल सर से और सर के द्वारा सुना, वो एक कहानी बताते रहता हूँ। और बताते बताते आज 35,000 लोगों का मेरा परिवार हो चुका है। पहले 5 परिवार था मेरा, लेकिन मैं सबसे बड़ा इस दुनिया का अरबपति हूँ जो मुझे इतना बड़ा परिवार मिला। और मुझे क्या चाहिए? और ये जो प्यार मिला, तो मैंने शुरुआत की धीरे धीरे आज कारवा यहाँ तक पहुंचा। और परिस्थिति ये थी, एक वाक्य और भूल गया। मैंने दिमाग ये लगाया था कि 1500 रुपए का डोनेशन दूंगा और 15,000 रुपए का डोनेशन लूंगा। 15,000 रुपए का डोनेशन लूंगा। डॉक्टर से मैंने बात किया था, बोले बेटा 25,000 30,000 का खर्चा आएगा। मतलब 15,000 की व्यवस्था इधर से हो जाएगी और 15,000 रुपए की व्यवस्था खुद से कर लूंगा। ऑपरेशन हो जाएगा। परिस्थिति आज ये निर्मित है कि मेरे परिवार में अगर किसी को 1 करोड़ रुपए की भी आवश्यकता होगी तो मैं इस जीवनदान परिवार से इतना सक्षम हो चुका हूं कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये मैसेज है आपसे कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस बाकी चीज समझने का है। मैं कर सकता हूं तो आप सबको करना है। दूसरी चीज, मैंने एक अपने आप से संकल्प लिया। कल परिस्थिति ये थी, मैं कितना स्वार्थी हूं वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कल परिस्थिति ये थी कि पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने के, पैर से राड नहीं निकलवा पाया। आज परिस्थिति ये है कि पैसों की कोई तकलीफ नहीं और मदद करने वाले हजारों हाथ हैं, लेकिन आज समय नहीं है। आज समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? जीवन में मैंने अगर किसी को, और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जोड़ के छोड़ना नहीं। अगर जोड़ के छोड़ दिया तो आपने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया, जिसका जन्म भी नहीं हुआ उसका गला घोट दिया। तो ऐसा ना करें। खुली आंखों से अगर आपने किसी को सपने दिखाया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके सपने तो बाद में पूरे होंगे, सबसे पहले संकल्प ले कि मैं उसके सपने पूरे करूंगा और उसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, अगर आप जीवनदान को किसी के पास लेके जाते हैं तो आपके भाव इस प्रकार से होना चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं देने जा रहा हूं और मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है और मैंने हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित होते देखा है और मैं भी इसके जीवन में इसकी वैल्यू बढ़ाने जा रहा हूं और इसके जीवन में परिवर्तन करने ला रहा हूं। प्लीज आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि 200 रुपए या 500 रुपए के कमीशन के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि आप देने जा रहे हैं। लेने वाला व्यक्ति भले कितना बड़ा हो, कितना ही बड़ा कद हो, लेकिन व्यक्ति अगर जब मांगने की इच्छा रखता है तो उसका समाज में कद छोटा हो जाता है। तो आप कद बड़ा करके जाइए। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आगे मैं उसमें विषय में चर्चा करूंगा।
तो इस भाव के साथ जाए। और मैंने खुली आंखों से सपने जिनको दिखाया था, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे परिवार से 10 लोग जब तक स्टेट क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, 10 लोग स्टेट क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। क्योंकि मेरे ने तब से लेके आज तक एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। मेरे पैर में इन्फेक्शन बना हुआ रहता है, ड्रेसिंग करते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। दूसरी चीज, एक चमत्कारी बात बताने जा रहा हूँ, वास्तविकता है। सम्मानीय डॉक्टर घनश्याम पलटे सर को आप पहचानते हैं, मेरे ही बालाघाट से है। मैंने उनको नाइट में 11 बजे मैसेज किया था और वो सुबह 6 बजे आ गए। उनको नहीं पता था कि मेरे साथ परिस्थिति ये है, परिस्थिति मेरे साथ ये है। और 5 या 6 दिन हुए थे और मैंने पहला डोनेशन दिया था जीवन का, कन्यादान का जो लगा था। और पहले दिन बड़ा दिल करके 10 रुपए मैंने दिया था, 10-10 रुपए करके, शायद 3 बेटियों को मैंने दिया था। और घनश्याम पलटे सर का कॉल आया कि सर कहाँ है, मैं आ रहा हूँ मिलने। अब परिस्थिति ये थी यार, वो एक IAS रैंक के अधिकारी है, वो मेरे से मिलने आ रहे हैं। तो मैंने, सर अभी तो मैं जागा नहीं हूँ, 7 बजे कॉल आया था। बस सर बोले मैं आपके गांव पहुंच गया। मैंने देखा महिलाएं मॉर्निंग का घर का काम करती है, मैंने देखा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। मैंने उससे पहले 2 साल से बाइक को छुआ भी नहीं था। और उसके एक दिन पहले न जाने किस बेटी का मुझे आशीर्वाद लगा, तो इतना हौसला जुटा पाया। चाबी धीरे से निकाला, मेरी मिसेस पीछे बर्तन या जो भी काम घर के कर रही थी, मैंने बाइक को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। और ये पैर मेरा टूटा हुआ है, इस पैर से किक मारी और धीरे से मिलने चले गया। उस दिन से जो मोटरसाइकिल चलानी चालू की तो रुका नहीं। ये सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि अगर मन से किसी जरूरतमंद की अगर मदद करते हैं, न जाने किस बहन, किस बेटी, किस जरूरतमंद की दुआ लगी, तो मेरा इतना लेवल हाई हो गया, चलना फिरना चालू कर दिया। नहीं तो महज मुश्किल से इतने दूर ही चलता था। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे तब तक स्वर्णिम भारत नहीं बन सकता। हमारी भी अपनी भागीदारी बनती है कि स्वर्णिम भारत को हम मदद करें एक दूसरे की और स्वर्णिम भारत बनाए। तो समय की अपनी गरिमा है, हमारे गुरुदेव भी बैठे हैं, हमारे मार्गदर्शक भी बैठे हैं, तो समय की भी अपनी गरिमा है। जिनको मैं सुनने आऊँ, जिनको आप सुनने आए, और जीवन में क्या बेहतर किया जाए वो हम हमारे गुरुदेव से सुनना चाहेंगे, हमारे मार्गदर्शक से। जय जीवनदान, जय हिंद, जय भारत।